दिल्ली से हैं रीना जी, स्वागत है आपका। हाँ, मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी सर, बताएं। तो वो 15-20 साल की पेशेंट है। उसको पहले स्पॉन्डिलोसिस था। उसके बाद उसको चक्कर आने लगे। चक्कर आते आते फिर डॉक्टरों के पास लिया, डिफरेंट डॉक्टर्स जो जो मिला, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको आर्थराइट्स है। आर्थराइट्स वो सब टेस्ट करके वो वहां निकला नहीं आर्थराइट्स। फिर एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा नहीं जी इसको वही स्पॉन्डिलोसिस है, इसको V5, V3, V4, V5 वर्टेब्री 3, 4, 5 खराब हो गई है। तो पेन तो ऐसे ही है। फ्रोजन शोल्डर भी होता है बीच में। फ्रोजन शोल्डर के लिए उसने इंजेक्शंस भी किए, बहुत से इंजेक्शंस किए। उसके बीच में उसको हार्ट में भी दर्द होने लगी। तो फिर स्टेंट लगाया नहीं डॉक्टर ने, मेहरबानी तो की, उसने उसको दवाइयों पर ही रखा। ब्लड थिनर भी खा रही है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी खा रही है। तो ये सब दवाइयां वो खा रही है। इसके दरमियान उसको नर्व्स में भी तकलीफ होने लगी, नींद नहीं आने लगी। तो फिर MRI भी उठाया। MRI में निकला कि उसमें कुछ नसें दब रही है सर के ब्रेन में। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम गए। तो ऐसे ही दवाई आज भी खा रही है, मेरे ख्याल में सुबह 5-10 दवाइयां, शाम को 5-10 दवाइयां जी। दवाई के बगैर तो कोई वक्त ही नहीं है। अब मैं तो हकीम साहब का, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका प्रोग्राम और उसकी बातें, जैसे ये कन्विंस करता है। मैंने खुद भी दवाई ले ली है। मैं इस वक्त भी दवाई ले, पहले इसकी बात मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पेन तो काफी होता है, अब नर्व्स भी खराब होने लगी। अब इसको नर्व्स में भी पेन होता है जी, टांगों में भी पेन होता है। ठीक है ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? ब्लॉकेट का प्रॉब्लम तो है ही, नर्व्स का प्रॉब्लम भी है। अब मैं करूं तो करूं क्या? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ? आप मेरी तो 5% फर्क हो गई। कितने दिन? 10 दिन ही मुझे हो गए। कितने दिन? नमक जैतून और पी केयर। मगर पी केयर का मुझे अभी पता नहीं, मैं कभी खाने से पहले खाता हूँ, क्योंकि नमक का जैतून भी खाना होता है आधा घंटा खाने के बाद। तो मैं कैसे खाऊं ये बताइए। और फुलनेस होती है स्टोमक में, मगर फर्क तो मुझे तो स्टार्ट हो गई। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ये जो हमारी कमर के डिस्क है यहाँ से शुरू होते हैं और नीचे हिप तक जाते हैं। इन सब के नाम हैं, कहीं L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे ये 3 हिस्सों में बांटा गया इस कमर के डिस्क को। तो 2 जगह पर आपकी पत्नी के डिस्क में नसें दबी हुई हैं। एक तो यहाँ पर जिससे स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, हाथ में दर्द आए, चक्कर आए या सर में दर्द आए, ये सब होता है। तो इसके लिए मैंने उसका भी बताऊंगा और एक्सरसाइज भी बताऊंगा। ये दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आपकी श्रीमती जी ने 15 दिन कर ली लगातार तो उन्हें इत्मीनान आ जाए कि ये ठीक भी हो सकता है, नहीं तो ये डॉक्टर दीवाना बना देंगे आपको। कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट। इलाज आज तक शुरू ही नहीं हुआ, टेस्ट ही होते जा रहे हैं। तो मैं इलाज बताता हूँ इसका। देखिए इलाज ये है, ऐसे बैठे और ये ठोडी यहाँ पर पकड़े अपनी, वो आपकी पत्नी ऐसे पूरी तरह। ये चटर पटर होगी गर्दन में, कुछ आवाजें आएंगी, कोई बात नहीं। ये एक्सरसाइज पूरे दिन में देखिए ये यहाँ तक आ जाती है ठोडी ऐसे। 3 मिनट करनी है। ये 3 मिनट करें
और ये 3 मिनट, ये और ये 3-3 मिनट करें। और एक अपने बेड पर ऐसे लेट जाए सीधे, और गर्दन नीचे लटका लें, ये ऐसे नीचे लटका लें बेड से नीचे, और बाकी जिस्म आपका शरीर जो है ऐसे रहे, सीधा सीधा लेटें और ऐसे लटका के लेट जाएं। बड़ा सुकून मिलेगा, खून जाना शुरू हो जाएगा सर में, और डिस्क जो हैं जो इधर उधर हो रहे हैं, नसों को दबाए हुए हैं, वो अपनी नसों को छोड़ देंगे और नसों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और चक्कर आने बंद होंगे, दर्द होना बंद होगा, और वो नॉर्मल होने लगेंगी। 10 से 15 दिन में ऐसा लगेगा जैसे रोग ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आपके चक्करों का, सर का, गर्दन का, हाथ मोंढे के दर्द। आप यकीन करें, अगर 15 दिन ईमानदारी से किया, ईमानदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हम ये 2-4 बार करते हैं और सोचते हैं हो गया टाइम, घड़ी देख के 3-3 मिनट ईमानदारी से। और जो लेटें आप बिस्तर पे ऐसे और गर्दन नीचे लटकाएं तो 5-5 मिनट लेटें, ज़्यादा भी लेट सकते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। और 5 बार लेटें, आज से ही शुरू करें। और दर्द हो तो दर्द की दवा है। अब रही आपके कमर में जो दूसरी नसें दबी हुई हैं, जिससे पैरों में, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ भी नसें दबती हैं, इसे साइटिका कहते हैं। और कहीं इसका इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई ऑपरेशन करता है, लेकिन यूनानी इसमें काम करती है। गोंद स्याह, एक गोंद आता है यानी गम आता है, वो असली लेना ज़रूरी है। अगर असली मिल गया तो बस समझ लीजिए आपके रोग को ख़त्म करने की ताकत रखता है। रॉ मटेरियल है, गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद, लेकिन ज़्यादातर नकली लोग दे रहे हैं। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। आधा ग्राम ये रॉ मटेरियल है, इसको तोड़ के पाउडर बना लें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दे दें, और पानी से दें इनको। दूध, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, दूध से ना दें तो अच्छा है। और सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद देना शुरू कर दें। 15 दिन मुझसे कुछ मत कहें, या 1 महीना। अगर आपको इत्मीनान बख्श फ़ायदा हो, चाहे 15 दिन में, 1 महीने में 20-30-40% फ़ायदा हो जाए, तो फिर इलाज पूरा करना, एक्सरसाइज करते रहना। अब ये एक और रोग आपका रह गया, उसके बारे में बता दूं। हार्ट ब्लॉकेज, स्टेंट डालना, ये भी अच्छा हो सकता है। ये जो नमक जैतून आप खा रहे हैं ना, 1 चुटकी नमक जैतून लें, 1 चुटकी या 2 चुटकी, और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर, इस पानी से गोंद स्याह खिलाइए उन्हें खाने के बाद 2 बार। और भगवान से मदद मांगना ज़रूरी है। ये जितने भी नुस्खे मैं बताता हूँ, उस पर भगवान की लीला है कि वो फ़ायदा करते हैं असली मिल जाने पर। और फिर आप मुझे फीडबैक कॉल करना, मुझे अच्छा लगेगा जब आप कहेंगे कि आपकी पत्नी को बहुत फ़ायदा है। 3-4 महीने उनका इलाज करना होगा। एक्सरसाइज ज़रूर करें, और मैं प्रार्थना भी करूँगा कि उनको फ़ायदा हो जाए। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ कि आप कितने परेशान हैं उनकी तरफ से, कि बस टेस्ट ही हो जा रहे हैं, दवाइयाँ ही हो जा रही है, फ़ायदा कुछ नहीं। मेरे कहने से बस 1 महीना कर लें, अगर भगवान फ़ायदा दे तो पूरा इलाज कर लें, उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी।
नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पंजाब से हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी दर्शकों, जितनी भी बातें हकीम साहब आपको बताते हैं हर एक बात को लिख लीजिए, या फिर आप लोग एक वीडियो क्लिप बना सकते हैं। प्रोग्राम लाइव है या अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कोई भी बात सुनने से आप ना चूकें। अगली कॉलर जैसा कि पंजाब से हैं, चलिए पंजाब से जो कॉलर थी उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। दिल्ली से हैं उषा जी अब हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। मैडम मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। मेरा बेटे की उम्र 45 साल है। जी मैम। अभी हाँ 2 दिन पहले उसको कमर में इतना दर्द हुआ कि पैर तक दर्द आया, और इतना कि वो तड़प रहा था बुरी तरह दर्द से कि खड़ा होके वॉश बेसिन पे मुंह नहीं धो सकता था, गर्दन नहीं हिला सकता था। बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई। उसने एक दिन में 2-3 पेन किलर ली। फिर आपसे भी कई बार फोन मिलाया, मेरा मिला नहीं, आज मिल गया है, तो मैं उसके बारे में पूछना है कि क्या ले। और एक और क्वेश्चन है, वो मैं पहले वैसे अपने पति के बारे में पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि उन्होंने कहा था हकीम जी ने कि उनको ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे, तो उनको कहा था जैतून का नमक सोडा डाल के वो लेना है दिन में 1 बार या 2 बार। और वो और एक ये भी बताते हैं कि जैतून का सिरका, वो नींबू और लहसुन वो डाल के रस। तो मैंने पूछ रहा है कि दोनों ले सकते हैं या एक ही लें? ठीक है मैम जी। अच्छा देखिए, जैतून का सिरका, नींबू, अदरक, लहसुन का जूस सब लोगों को नहीं चलता। तो जिन लोगों को ना चले, सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती है, जो ठंडी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके खून में सर्दी होती है, नज़ला खांसी के मरीज़ होते हैं, तो वो लोग ये शायद नहीं ले पाए, तो उनके लिए जैतून का नमक और खाने का सोडा लेना बेहतर है। इससे ये सब परेशानी नहीं होती। तो वो चले तो वो दें, और ये चले तो ये दें, और दोनों भी एक साथ दे सकते हैं। अच्छा देखिए, बच्चे के लिए ये जो एक तो वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, और वज़न ना उठाए। कुछ ऐसा हुआ होगा या इस उम्र में हो भी जाता है, या कमर की डिस्क हमारे यहाँ पीछे की कूल्हे से ऊपर में नस दब जाती है। नर्व दबने से पूरा जहाँ तक जा रही है ना वो नर्व हमारे पैर तक, पूरा ऐसा खिंचाव, ऐसा दर्द, ऐसा तकलीफ होती है कि आदमी को सोचता है कि क्या करे। और ऐसे दर्दों में ऐसा दर्द हो जाता है कि पेन किलर भी आधा अधूरा फ़ायदा करती है या बिल्कुल नहीं करती। और जहाँ पेन किलर भी फ़ायदा नहीं करती, वहाँ पर गौनसिया काम करता है। गौनसिया एक ऐसा रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, एक गोंद है, जिसे काले रंग का होता तो ज़रा भूरा सा है, लेकिन इसे कहते गौनसिया है। असली ले लें, और आधा ग्राम 2 बार देना शुरू करें। खाने के बाद दूध या पानी से दे सकते हैं, और बस वज़न ना उठाए, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, तो आपका बच्चा अच्छा हो सकता है जी। तो बहुत सही समय पे उषा जी आपने कॉल किया है, क्योंकि 2 से 3 दिन ही हुए हैं आपके जो बच्चे का दर्द है वो बढ़ा, और वो ऐसा बढ़ा कि उन्होंने एक दिन में 4 पेन किलर का इस्तेमाल किया है। सावधान हो जाइए, क्योंकि पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत घातक होता है। जल्दी से गौनसिया का इस्तेमाल उन्हें करवाइए, क्योंकि अभी दर्द उनका शुरू हुआ है। बहुत जल्दी आराम भी उनको पड़ जाएगा, क्या पता उनका जो दर्द है वो बिल्कुल ही जल्द से जल्द ख़त्म भी हो सकता है।